उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से विधानसभा में कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया, इसको लेकर विवाद हो रहा है। विपक्ष के नेता इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। जिस वक्त दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर लखनऊ के विधानसभा में योगी आदित्यनाथ द्वारा मुसलमानों के लिए कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था, वहीं दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कतर के अमीर शेख तमीम बिन अल अहमद अल थानी का जो है गले लगकर स्वागत कर रहे थे। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दी गगनटो। आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के उस कठमुल्ला शब्द की, जिसको लेकर तमाम तर चीजें हो रही है। विपक्ष के लोग इसको अपने तरीके से देख रहे हैं। सोशल मीडिया में चर्चाओं का जो बाजार गर्म है, आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। वीडियो काफी दिलचस्प होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहे। संवैधानिक पद पर होकर भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कहा कि ये लोग अपने बच्चे को मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। मुस्लिम समाज को लेकर उनकी जो सोच वो समय समय पर सामने आता है। यूं तो बीजेपी के तरफ से इस तरह के बयान कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार आया है। गोली मारो, करंट लगेगा, कपड़े से पहचानो, इस तरह के बात बीजेपी की तरफ से होते आ रहा है। लेकिन जिस तरह से उर्दू को लेकर अपनी सोच को दर्शाया है योगी आदित्यनाथ ने, जिस तरह से पूरे मुस्लिम समाज को कठमुल्ला कहा है, इस पर बात होनी चाहिए। और हैरानी तब होती है कि जब ठीक दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर लखनऊ में योगी आदित्यनाथ अपने इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक उसी समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचे हुए थे और वो दौड़ करके एयरपोर्ट जाते हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। कतर के राजा अमीर शेख तमीम बिन अल अहमद अल थानी का वो किस तरह से स्वागत कर रहे हैं, किस तरह से उन्हें वो गले से लगा रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया ने ट्वीट किया है कि अमीर होंगे तो गले से लगाए जाएंगे। अगर आप अमीर हैं तो आपको एयरपोर्ट तक लाने जा सकता है। आप कौन कपड़े पहने, आपके कपड़ों से पहचान नहीं होगी। लेकिन वहीं गरीब हैं तो आपकी पहचान कपड़ों से हो सकता है। आपको कठमुल्ला शब्द इत्यादि से नवाजा जा सकता है। इस कठमुल्ला शब्द को लेकर अखिलेश यादव का भी बड़ा बयान आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि ना तो मौलवी बुरा होता है, ना तो योगी बुरा होता है, लेकिन जो बुरे योगी होते हैं वो बुरा होते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने तो लैपटॉप बांटने का काम किया था। योगी आदित्यनाथ जिस वार्ड में रहते हैं वहां भी समाजवादी के बांटे गए लैपटॉप उन्हें मिल जाएंगे। अखिलेश यादव आगे लिखते हैं कि यूपी सरकार इतना ही सक्षम है तो वो विश्व स्तरीय जो शैक्षणिक इदारा है उसे कायम करे, और एक स्कूल तो विधानसभा में किस तरह बातचीत की जाती है उसके लिए भी होना चाहिए, और उसको बोलने के लिए उस स्कूल के लिए एक विद्यार्थी तो मिल ही गया है। अखिलेश यादव ने कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ को अपने शब्दों में लगाम लगाने की जरूरत है। उन्हें अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से मुस्लिम समाज के लिए अलग अलग शब्दों का उच्चारण वो करते हैं, गाय बगाए इस तरह की खबरें आती जाती रहती है। लेकिन वहीं अरब देशों के जो मुस्लिम रहबर आते हैं उन्हें गले से लगाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि कपड़ों से पहचान होते हैं कि कौन दंगाई है। तो क्या कतर के जो अमीर आए उनके कपड़ों से नहीं पहचाना जा रहा था? फिर उन्हें गले लगाने की क्यों जरूरत पड़ी? मीडिया रिपोर्ट की माने तो पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल को तोड़कर उनसे मिलने का काम किया, उनसे गले लगाने का काम किया। हालांकि इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। हमें अरब देशों से अपने ताल्लुकात को बेहतर रखना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे बेहतर होने चाहिए। लेकिन जब आप देश से बाहर अरब मुल्कों में जाते हैं तो उनके चेहरों में भी दाढ़ी होती है, वो भी टोपी पहनते हैं, उनके भी लिबास वैसे होते हैं, लेकिन वहां तो उन्हें आप कपड़ों से जज नहीं करते हैं। लेकिन देश के मुसलमानों के लिए भारत बीजेपी के नेताओं के द्वारा समय समय पर जिस तरह के शब्दों का उच्चारण किया जाता है यह अशोभनीय है। देश इस तरह से तरक्की कैसे करेगा? हम आपको बताना चाहेंगे, अपने पूरे भाषण में योगी आदित्यनाथ ने जब उर्दू पर कटाक्ष कर रहे थे, उर्दू के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन्होंने 9 से 10 बार उर्दू शब्द का जिक्र किया। उर्दू का खिलाफ भी आप उर्दू बोलकर कर रहे हैं। इस पर सोशल मीडिया के यूजर भी लिख रहे हैं, विपक्ष के नेता लोग भी लिख रहे हैं कि आखिर एक सबसे बड़ा प्रदेश हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश, वहां के मुख्यमंत्री इस तरह के शब्द कैसे बोल सकते हैं? आपने शुरुआत में वीडियो सुना, किस तरह से योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये लोग तो अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाएंगे, समाजवादियों पर वो कटाक्ष कर रहे थे, इंग्लिश की तालीम देंगे। लेकिन जब सरकार कुछ अच्छा करेगी तो ये लोग मौलवी बनना चाहते हैं, यानी देश को कठमुल्ला की ओर ले जाना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहे, कठमुल्ला के शाब्दिक अर्थ को जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो उसका मानी आता है जाहलियत। जो कम जानते हैं, अनपढ़ा शिक्षक, क्या इस तरह के शब्द शोभनीय है? क्या इस तरह की भाषा एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को शोभा देता है? हम बात कर रहे थे कि जिस वक्त योगी आदित्यनाथ अपने लबों से जहर घोल रहे थे, जिस तरह से जिस वक्त वो देश के मुसलमानों को अपमानित करने का काम कर रहे थे, उर्दू के लिए अशोभनीय शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, उसी वक्त देश के प्रधानमंत्री हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी कतर के
आमिर कतर के राजा शेख तमीम बिन अल हमद अल थानी का स्वागत कर रहे थे, उन्हें गले से लगा रहे थे, उन्हें हाथ पकड़ कर ला रहे थे, उनकी मेहमान नवाजी कर रहे थे, हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे। इसलिए तो कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया ने लिखा है कि अगर आप अमीर हैं, अगर आप पैसे वाले हैं, तो देश के प्रधानमंत्री दौरे दौरे एयरपोर्ट तक जाएंगे, आपको गले से लगाएंगे, लेकिन वहीं आप गरीब है तो आपको आपके कपड़ों से पहचाना जाएगा। ये किस तरह की दोहरी रणनीति चल रही है। बीजेपी के नेताओं को आत्ममंथन और चिंतन करने की दौर है। सिर्फ देश में रह रहे मुसलमानों से ही क्यों नफरत? अगर आपको नफरत करना है तो फिर पूरे मुसलमानों से कीजिए। कतर के राजा से भी आप वो नफरत दिखाते, उन्हें भी कहते कि इन कपड़ों से हम आपसे नहीं मिल सकते, हमें इन कपड़ों से नफरत है, आप उन्हें भी कठमुल्ला कहते, फिर तब हमको अपने आप के 56 इंच के सीने का जो है हमको भी समझ आता है, नहीं हमारे मोदी जी हैं, वो कहते नहीं उनका 56 इंच का सीना है भी। कभी आप कतर जाइए, कभी आप और दूसरे जो अरब के देश है वहां भी जाकर कहिए। योगी आदित्यनाथ को तो मैं समझता हूं कि उन्हें दुबई इत्यादि अरब देशों में भेजना चाहिए और उन्हें जाकर बोलना चाहिए कि आप लोग जो कठमुल्ला हैं, मैं आप कठमुल्ला को पसंद नहीं करता हूं। इस तरीके सब मुसलमानों के लिए जब कीते हैं तो सिर्फ देश में रह रहे मुसलमानों के लिए क्यों, जो देश से बाहर है उनके लिए आपके लिए सब क्यों नहीं निकलते हैं। योगी आदित्यनाथ को जानना चाहिए कि देश की आजादी में जितना हिस्सेदारी हिंदुओं का है, उतना मुसलमानों का, उतना सिखों का है, उतना ईसाइयों का है। सबने मिलकर इस देश को आजाद कराया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जामे मस्जिद की सीढ़ियों से सदा बुलंद की थी कि तुम कहां जा रहे हो, ये देश तुम्हारा है। मैं योगी आदित्यनाथ को कहना चाहूंगा कि जो भी लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, जो भी मुसलमान हिंदुस्तान में है, वो बाई चांस नहीं, वो बाई चॉइस है। अन्यथा जिन्ना मुसलमानों को बुला रहा था, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जिन्ना को नहीं, मौलाना कलाम को अपनाया, महात्मा गांधी को अपनाया, सुभाष चंद्र बोस को अपनाया, इस हिंदुस्तान को अपनाया, इस मिट्टी को गले से लगाया और यहीं पर उन्होंने जन्म लिया और इसी मिट्टी में मरने के बाद भी मिल जाते हैं। मौलाना अबुल कलाम ने जामे मस्जिद दिल्ली के जामे मस्जिद की सीढ़ियों से इस बात को कहा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बागबान की तरह है। जिस तरह से बागबान में गुलाब, चमेली, चंपा, रात रानी, गेंदा सभी फूल होते हैं और सभी फूल मिलकर बाग की खूबसूरती को बढ़ाता है। अगर उनमें से एक फूल भी मुरझाए तो बाग की खूबसूरती में खलल पड़ती है। उसी तरह इस देश की पहचान है, भारतीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता की पहचान है कि हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं। ना जाने क्यों बीजेपी के नेताओं को ये समझ नहीं आती है। मैं समझता हूं कि हमारे देश के बहुसंख्यक आबादी को भी ये समझने की जरूरत है कि सांप्रदायिकता की आग में जलकर देश तरक्की नहीं कर सकता। अगर हम इस देश को फिर से वो सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, कभी हमारा देश का जीडीपी पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर था, हमें सोने की चिड़िया का खिताब दिया जाता था। अगर आज फिर से हम इस वतन को, इस मादरे वतन को, इस प्यारे वतन को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमें बाग की उस खूबसूरती को लाना पड़ेगा जहां यहाँ की अमन की फिजाओं में सब कोई खुलकर सांस ले सके। हिंदू भी बेखौफ होकर चले, मुसलमान भी निडर होकर चले, ईसाई भी खुलकर चले, सिख भी निडर होकर चले, तभी हमारे देश की सुंदरता, तभी हमारे देश की पवित्रता कायम रहेगी। क्या आपको नहीं लगता कि एक मुख्यमंत्री जो कि किसी संवैधानिक पद पर बने हुए हैं, वो देश के मुसलमानों के लिए कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह की भाषा करेंगे, अशोभनीय जैसी बात करेंगे? क्या आपको लगता है कि ऐसी चीजें होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि इन सब चीजों से देश तरक्की करेगा? आज देश में बात होनी चाहिए जिन चीजों को लेकर, उन चीजों पर बात नहीं हो रही है। महंगाई से देश त्रस्त हो रहा है, बेरोजगारी से देश परेशान है, देश अपनी हालातों से हाहाकार मचा हुआ है। आज ट्रेनों की स्थिति क्या है? कुंभ के मेले में अगर पूरी सुरक्षा दी जाती, अगर यात्रियों को सुविधाएं दी जाती, तो क्या जितने लोगों की जान गई वो जाती? देश में जिन चीजों पर बात होनी चाहिए उन चीजों पर बात नहीं होकर ध्रुवीकरण की राजनीति को बीजेपी वाले क्यों बढ़ावा देते हैं? इस पर सोचना समझना पड़ेगा। हम चाहेंगे कि इसको लेकर आपकी अपनी जो राय है उसे आप जरूर दे। नंबर चल रहा होगा, जनहित से जुड़े खबरों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।